Hello everyone. Welcome back on the second video of डबल शॉट लेक्चर रिवीजन सीरीज। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन है बिहेवियर ऑफ गैसेस का, उसको देखेंगे और उसको निपटाएंगे एकदम मज़े तरीके से, है ना। तो देखो, मैंने यहाँ पर ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया हुआ है और यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को हैंडल करने का, है ना। और तुमको मैं अप्रोच सिखाऊंगा कि तुमको ये अगर क्वेश्चन मिले तो तुम उसको हैंडल कैसे करोगे, है ना, कैसे सोचना है। और हाँ, ऑब्वियसली हम लोग सब क्वेश्चन को नहीं करेंगे, मैं, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन को ट्राई करूँगा कि यहीं पर हैंडल हो जाए और बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा वो तुम्हारे लिए प्रैक्टिस होएगा, ठीक है। उसको ट्राई करना है तुम्हें, और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम में भी, है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन पोस्ट कर देना है, ठीक है। आई विल हेल्प यू आउट इन द टेलीग्राम, लेकिन ट्राई करेंगे अभी अप्रोच समझने का, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन देखो, हम लोग का जो 2017 का है वहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है, मैंने ऐसे करके उठा दिया उसको, है ना। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पूछा है। अरे यार, लेक्चर में मैंने बताया था ना कि अगर तुम्हें एसआई यूनिट ऑफ कुछ भी चाहिए हो तो उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो क्या तुम्हें प्रेशर का आता है क्या? 2017 को सॉल्व करते हैं पहले। तो सर, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है आपने बढ़िया ही मज़ेदार तरीके से बताया था, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, है ना। तो फोर्स जो होता है उसका यूनिट होता है न्यूटन, एरिया जो होता है उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो प्रेशर का यूनिट बन के निकलेगा वो क्या निकलेगा? न्यूटन मीटर -2। सो दिस इज़ माई आंसर। लेकिन तुमको ऐसे करके नहीं लिखना है, तुमको लिखना है, ओ एमसीक्यू में है तो कहीं ऑप्शन में न्यूटन मीटर -2 लिखा होगा, उसको टिक कर देना है, थोड़ा सा मुस्कुराना है और आगे बढ़ जाना, ठीक है। और कभी कभी ना न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं होता है, कभी कभी पास्कल लिख देता है इसके बदले, पा 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 पा। याद आया तुमको लेक्चर का? हाँ सर। तो पास्कल एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर सेम ही चिड़िया का नाम है, ठीक है, ये दोनों सेम है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन को हमने बढ़िया ही अच्छी तरीके से हैंडल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 32। ओहो सर जी, वेपर डेंसिटी दिया हुआ है सर, क्या दिया हुआ है? वेपर डेंसिटी दिया हुआ है 32, ठीक है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इट्स मॉलिक्यूलर वेट, मतलब ये भी एमसीक्यू का था तो हमको मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। तो क्या हमने एवोगैड्रोस लॉ के एप्लीकेशन में सीखा हुआ था रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट? हाँ सर, हमने सीखा था कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे आराम से? हाँ सर, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 2 इंटू 32, तो ये हो जाएगा, अरे यार क्या, 64, है ना। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 64 ग्राम हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट जहाँ पर 64 लिखा होगा उसको टिक करेंगे और मुस्कुराते हुए, है ना, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चलो, शायद तुमको समझ में आया, है ना। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़िए। अब देखो नेक्स्ट, ये भी हो गया अपन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू या फिर फॉल्स पूछ रहा है। अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओहो सर ये तो एवोगैड्रोस लॉ लग रहा है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे ना सर जी, डिफरेंट नहीं होगा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, तो ये फॉल्स होएगा, ठीक है। इसको यहीं कर देते हैं, फॉल्स। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता? इन प्लेस ऑफ डिफरेंट यहाँ पर क्या होना चाहिए था? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या तुम्हें याद है? हाँ सर। चलो, तो ये क्वेश्चन को भी हमने बढ़िया तरीके से हैंडल किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। किसके बीच में रिलेशन का बात चल रहा है सर जी? प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन। उसके बाद ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अरे सर, बॉयल्स लॉ पूछ रहा है, ये तो अपन का खून में है, ब्लड में फ्लो कर रहा है सर। जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है एट फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पूछा है राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो तुमको लिखना है वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना।
व्हेन अमाउंट ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। शायद तुम हैंडल कर पाओगे आराम से, है ना। तो इसको भी छोटा कर देते हैं, इसको इधर रख देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट एसटीपी इज 52 मीटर क्यूब। ओ हो सर जी, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस एट एसटीपी इज 52 मीटर क्यूब। मतलब क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है सर 52 मीटर क्यूब। क्या तुमको समझ में आया, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 52 मीटर क्यूब। एट एसटीपी बोला है, एट एसटीपी बोला है ना, एट एसटीपी। एसटीपी मतलब क्या है सर जी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो होता है 273 केल्विन। और प्रेशर कितना होता है सर जी, सर 1 atm होता है क्या, हाँ सर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट एसटीपी इज 52 मीटर क्यूब, what will be its volume। ओ हो, what will be its volume मतलब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोल रहा है। what will be its volume at the pressure of 104 सेंटीमीटर क्यूब। प्रेशर कितना है 104 सेंटीमीटर Hg। टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब वहाँ पर जितना टेम्परेचर है यहाँ पर भी उतना ही टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर क्या है बेटा, ओ बेटा कांस्टेंट है सर जी, चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आया। अब देखो इसको धमाधम सॉल्व करने नहीं लगना है तुमको, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर का यूनिट है भाई, प्रेशर का यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर Hg है और यहाँ पर atm, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो तुमको यहाँ पर थोड़ा सा याद करना है, 1 atm मतलब 760 mm Hg होता है, ठीक है। और यहीं पर मैं बाकी भी बता देता हूँ एक इम्पॉर्टेंट, 76 सेंटीमीटर Hg होता है, ठीक है। 1 atm इक्वल्स टू, तो इतना तुमको आना चाहिए, ठीक है। 1 atm इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर Hg और 1 atm इज इक्वल टू 760 mm Hg, ठीक है। इतना याद कर लो। अब बस हमें वैल्यू पुट करना है, और उससे पहले यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ये V1, ये T1, ये P1, ये V2, ये P2, ये T2। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा कि पहले वॉल्यूम इतना था बाद में वॉल्यूम इतना हुआ, पहले प्रेशर इतना था बाद में प्रेशर इतना हुआ, उसमें तुम्हें बॉयल्स लॉ लगाना होता है या फिर चार्ल्स लॉ लगाना होता है या फिर एवोगैड्रोस लॉ लगाना होता है, ऐसा कुछ लगाना होता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो कि तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि कौन सा लॉ लगाना है, तो चुपचाप से कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ लगा दो। जैसे कि यहाँ पर applying combination of Boyle's law and Charles law। तो Boyle's law and Charles law क्या बोलता था, याद करो सर, P1 V1 by T1 इक्वल्स टू P2 V2 by T2 सर। अब चुपचाप से वैल्यू लगाओ, आंसर निकाल के चुपचाप से शांति से बैठो, ठीक है। P1 का वैल्यू कितना है, ओ सर जी 760 है क्या सर। V1 कितना है सर, 52 है सर। T1 273 है सर, इक्वल्स टू P2 कितना है 104 है सर, है ना। V2 कितना है वही तो फाइंड करना है सर, है ना। और नीचे में T2 सर, T2 273 है सर। अब इसको कैंसिल कुंसुल करना है और आंसर निकाल के चुपचाप से बैठना है। तो देखो V2 को इधर ही रहने देते हैं, बाकी सब नंबर को उधर लेके जाते हैं। 760 इंटू 52 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 104 इंटू 273। तो यहाँ पर हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये 273 ये 273 कैंसिल होएगा, और ये जो 52 है 1 जो 52 2 जो है ना, क्योंकि देखो 52 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 5 2 10 104 आता है, और ये 2 3 जो 6 2 3 जो 6 1 यहाँ 2 8 जो 16 ये 0, मतलब V2 कितना आया, V2 जो है वो आया 380 मीटर क्यूब, ठीक है। ठीक है कि नहीं ठीक है, देखो कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हुआ है तो देख लेना, ठीक है।
मुझे जो कैलकुलेशन सही लगा मैंने कर दिया, अगर कुछ मिस हो जाए तो खुद से देख लेना या मैं कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अपन का क्या हुआ, सॉल्व। इसको भी छोटा कर देंगे हम लोग, दिक्कत हो जाता है भाई क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। या फिर इधर सॉल्व कर दे क्या, इधर तो बहुत जगह है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपन के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, व्हाट विल, इसको मिटा देते हैं ऊपर में वरना कंफ्यूजन होएगा, टिक मार देते हैं बस, ये वाला हो गया। अब ये वाला करना है अपन के पास, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ H2। तो जल्दी से हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। गिवन क्या है, गिवन मास ऑफ गैस 8 ग्राम है, ठीक है। और एटॉमिक मास 1 होता है, ये तो सबको पता ही है। एट द प्रेशर ऑफ 4 एटमोसफियर, तो प्रेशर कितना है 4 atm एंड अ टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, और आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.082 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, ये दिया हुआ आर का वैल्यू। अब हमको बोल रहा है कि वॉल्यूम फाइंड करिए ना सर जी, दम है तो, दम का बात कर दिया भाई, तब तो निकालना ही पड़ेगा। वी नो, तुमको नहीं पता है तो भी लिखो वी नो, PV इक्वल्स टू NRT सर जी। और प्रेशर कितना है सर 4 है सर, वॉल्यूम कितना है सर, वॉल्यूम तो नहीं पता, वही तो फाइंड करना है भाई, तो वॉल्यूम को वॉल्यूम रहने देते हैं। एन मतलब क्या बताओ, एन मतलब है मोल, तो मोल का फॉर्मूला मैंने तुमको बताया था, गिवन मास बाई मोलर मास, है ना। ये हो जाएगा गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है 8, मोलर मास हाइड्रोजन का 2 होता है भाई, H2 है ना, H2 है तो 1 × 2 होएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2, तो 2 ग्राम, ठीक है। तो इसको कट करने पर मोल का वैल्यू कितना आ रहा है 4, तो मोल हो गया 4। आर का वैल्यू 0.082 और टेम्परेचर कितना है 300, तो यहाँ से V का वैल्यू आ जाएगा क्या 4 × 0.082 × 300 डिवाइड बाई 4। अब हम इसमें क्या करेंगे, काटाकुटी करेंगे सर जी, 4 4 मर जाएगा, ये पॉइंट को हटाने पर नीचे 3 0 आ जाएगा, ये 2 0 इसके साथ है कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करने पर 3 2 = 6, 8 3 = 24, सो 24.6 लीटर आएगा क्या, हाँ लीटर। तो इतना आया वॉल्यूम अपन के पास, ठीक है, ठीक है सर जी। तो ये क्वेश्चन भी अपन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल कर दिया है, इसको भी छोटा कर देंगे भाई, सबको छोटा कर देंगे हम, किसी को नहीं छोड़ेंगे, छोटा करके इधर रख देंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपन के पास, लास्ट क्वेश्चन है अपन के पास 2017 का, स्टेट चार्ल्स लॉ रिलेटेड टू गैसेस एंड रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली। अरे यार चार्ल्स लॉ ये तो अपन का खून में दौड़ रहा है भाई, कि नहीं दौड़ रहा है, हाँ सर। चार्ल्स लॉ मतलब, चार्ल्स लॉ स्टेट दैट, Charles law state that for fixed amount of gas, गास्ट हो गया भाई, तुम्हारा भी ऐसा ही होता है क्या, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस is directly proportional directly proportional to the temperature of gas in Kelvin, या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बोलो काम खत्म, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ग्राफ बोल रहा है तो यहाँ पर देखो, कभी भी चार्ल्स लॉ पूछे, कुछ भी लॉ पूछे, उसके नीचे मैथमेटिकल लिख देना है ना, दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T व्हेन NP इज कांस्टेंट, ठीक है।
अब ग्राफ बोल रहा है तो ग्राफ के लिए मैंने तुमको लॉजिक सिखाया था। तो रफ में तुमको क्या करना है, रफ में जाके ऐसे करना है, ऐसे करना है। सर जी ये तो अपन को दिखला दिखला लग रहा है, y इक्वल्स टू mx, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ऑरिजिन। तो ग्राफ कैसा होएगा, ग्राफ होएगा ऐसे, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ऑरिजिन, जहाँ पर जो y है वो क्या हो, v। देखो v नीचे दिख रहा है क्या, ये v है और ये t है। ओ ये कैपिटल T होना चाहिए, स्मॉल t तो डिग्री सेल्सियस में हो जाता है, उसका दूसरा होता है t इन केल्विन। ठीक है, तो अपन का ग्राफ भी हो गया। तो ये था 2017 का सोल्यूशन। अब करेंगे 2018 का सोल्यूशन, ठीक है। तो अब करेंगे 2018 का क्वेश्चन। तो 2018 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ विच इज पी भी वर्सेस पी ग्राफ। ओहो सर जी, यहाँ पर हमसे क्या पूछ लिया सर, पी भी वर्सेस पी ग्राफ। ओहो सर जी, ये तो अपन ने सीखा हुआ है बहुत ही बढ़िया तरीके से। सर ऐसे करके ग्राफ बनाए, अरे यार ग्राफ नहीं बनता। अच्छा थोड़ा हेल्प ले ले क्या इधर में, थोड़ा एक ग्राफ का हेल्प ले ले क्या भाई, आप बनाना बढ़िया। देखो इधर में पी भी लिखना है, इधर में भी लिख रहा है, और तुमको पता है कि ये जो पी भी है उसमें किसका खेला हो रहा है सर, प्रेशर एंड वॉल्यूम का खेला। और ये जो खेला होता है वो बॉयल्स लॉ में होता है, और बॉयल्स लॉ में हम जानते हैं कि और मानते हैं कि ऐसा होता है सर। तो P इज इक्वल टू के इंटू 1/p होता है, P नहीं P, और P भी इक्वल्स टू के होता है। मतलब जो P भी है वो हमेशा कांस्टेंट होता है भाई, ये जो P भी है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब अगर P भी यहाँ पर है तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, तो ऐसा बनता है अपन का ग्राफ। ठीक है, समझ में आया। यह हमने लेक्चर में भी बहुत बढ़िया से सीखा था, वन शॉट लेक्चर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको छोटा करते हैं, इसको भी छोटा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन कंटेनिंग गैसेस सब्सटेंस इज 13, तो क्या दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी दिया हुआ है 13, और हमको पता है भाई कि अगर वेपर डेंसिटी 13 है तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होएगा वो 2 इंटू 13 होएगा, जो होएगा 26। क्या तुम्हें याद है, अरे वही ना, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, एवोगैड्रोस लॉ से मिला था अपन को। हाँ सर, ठीक है। तो अगर अब 26 है तो यहाँ बोला है कि कार्बन कंटेनिंग गैसेस सब्सटेंस, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है, और अगर हम कार्बन का गैसेस सब्सटेंस माने तो वो ऑर्गेनिक ही होता है ज़्यादातर, है ना। तो अगर हम एक ही कार्बन ले तो उसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट तो 12 होएगा, और एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन ज्वाइन हो सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किए हो क्या मेरे साथ, नहीं किए हो तो काहे भाई टाइम वेस्ट करे, जाके देखो, है ना। तो एक कार्बन में 4 ही हाइड्रोजन जुड़ सकता है, तो अगर यहाँ 4 हाइड्रोजन जुड़ जाए तब भी ये 26 नहीं पहुँचता है। तो लेटेस्ट टेक 2 कार्बन, और अगर हम 2 कार्बन ले ले तो 12 + 12 कितना हो जाता है, 24 है। और एक कार्बन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 हाइड्रोजन जुड़ सकता है, नहीं अब इस केस में क्या होएगा, अगर 2 कार्बन है तो यहाँ पर 3 हो सकता है, यहाँ पर 3 हो सकता है, तो 24 + 6 हो जाएगा 30, जो ज़्यादा बन जा रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन का नंबर कम करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, डबल बॉन्ड होएगा उसके लिए, तो ये हो जाएगा 26, 27, 28, 29, 30, और नहीं 24, 25, 26, 27, 28, 28 बन जा रहा है, तब भी नहीं हो रहा है। एक एक करने पर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होएगा। अब ये 2 कार्बन का 24 होएगा, और ये 2 हाइड्रोजन का 2, तो 24, 25, 26। हाँ, तो यहाँ पर अ वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन कंटेनिंग गैसेस सब्सटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2H2, C2H2 होएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, कार्बन का 12 इंटू 2, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 24 + 2 जो कि 26। समझ में आया। थोड़ा सा हमको यहाँ पर ऑर्गेनिक पता होना चाहिए, अगर तुमने ऑर्गेनिक किया है मेरे साथ तो शायद तुम्हें समझ में आ रहा होगा यहाँ पर क्या चल रहा है ना।
तो आंसर इतना ही है, तुमको बस यही लिखना है। और वो लिखने के लिए क्या क्या सोचना था, क्या क्या अप्रोच था, वो हमने सीखा। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर कांस्टेंट प्रेशर व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस विल बी ज़ीरो। हाँ, ये मैंने चार्ल्स लॉ में नहीं बताया था जब मैंने वन शॉट लेक्चर किया, अभी मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। अगर ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर लिया तो 100% पूरा डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो देखो हमने क्या सीखा था कि सर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे ना सर, तो मॉलिक्यूल्स है ना सर, जो गैस का मॉलिक्यूल्स है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, रैंडम मूवमेंट शो करने लग जाता है। और रैंडम मूवमेंट शो करेगा तो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाता है, इंटर मॉलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है और वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम क्या होएगा, इंक्रीज। सर व्हाट इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर क्या होएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होएगा। तो चार्ल्स लॉ ने, है ना, लाइन चला गया है, फिर भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो जहाँ तक हो सके हम लोग, इसीलिए ना लाइव क्लासेस नहीं हो पाता है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली इलेक्ट्रिसिटी जाता है ना। उसके ऊपर जो है, जो इंटरनेट का स्पीड है वो बहुत कम है, अपलोडिंग स्पीड। डाउनलोडिंग स्पीड तो मस्त लगता है, डाउनलोड करो एकदम से डाउनलोड हो जाता है, लेकिन अपलोड ही नहीं होता है। तो अपलोडिंग स्पीड नहीं होने से ना क्या होता है, बहुत लेट वीडियो अपलोड होता है ना। और जो यूट्यूब में लाइव लेक्चर है उसमें भी क्वालिटी एकदम घटिया आ जाता है। चलो छोड़ो, अपन का काम करते इधर में, वो आ गया तो मेरा दुख भरी दास्ता वाला कहानी सुनाते इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया। चलो, तो अगर हम टेम्परेचर को कम करते जाएं, टेम्परेचर को कम करते जाएं, टेम्परेचर को कम करते जाएं सर, बहुत ही कम करते जाएं, टेम्परेचर को कम करते जाएं, तो एक बार ऐसा आएगा कि वॉल्यूम एकदम से कम होकर जीरो हो जाएगा। प्रैक्टिकली, सॉरी थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली तो नहीं पॉसिबल होता है, लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर कम कराने पर वॉल्यूम क्या होएगा, कम। तो अगर हम टेम्परेचर बहुत कम करा के -273 डिग्री सेल्सियस में लेके जाए या फिर 0 केल्विन में लेके जाए, ओके में लेके जाए, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस हम मानते हैं कि जीरो हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हो जाता है, जीरो। तो ये थोड़ा सा तुमको याद करना है, ठीक है। सर क्या याद करना है सर? सर जी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कराएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, ये पक्की बात है। टेम्परेचर डिक्रीज़ कराएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, पक्की बात है। और चार्ल्स लॉ ये भी, है ना, मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाता है कि अगर हम टेम्परेचर को 0 केल्विन में लेके जाए या फिर -273 डिग्री सेल्सियस में लेके जाएँ, है ना, तो ये टेम्परेचर में वॉल्यूम ऑफ द गैस जो होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये थोड़ा सा तुमको याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हो जाता है, जीरो एट 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होएगा, आंसर क्या होएगा यहाँ पर, है ना, एट व्हाट टेम्परेचर, लिखा है ना भाई, एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी जीरो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो जो टेम्परेचर है वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में पूछा है। अगर केल्विन पूछता तो हम बोलते हैं 0 केल्विन में वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एम। तो यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है और तुमको एम का यूनिट पूछा है। तो मैंने तुमको बढ़िया तरीके से सिखाया था ना, किसी भी चीज़ का यूनिट पता करना हो तो उसका फॉर्मूला देखो। तो यहाँ पर तो तुमको दे ही दिया है कि पी वी इक्वल्स टू W/m/RT, और तुमको ये m का यूनिट पूछ रहा है। तो अगर m का यूनिट पूछ रहा है तो m का फॉर्मूला दिखाओ। सर ये जो m का फॉर्मूला है वो होएगा m = WRT/PV। तो m = W का यूनिट क्या है सर, ग्राम में होएगा। R का यूनिट क्या होता है सर, लीटर ATM पर मोल पर केल्विन होता है सर। मोल को पूरा लिख देते हैं, ठीक है, वरना मीटर समझने लग जाओगे। पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, डिवाइडेड बाय प्रेशर जो होता है वो ATM होता है। अब कैंसिल करेंगे, कैंसिल नहीं करना होता है, लेकिन यहाँ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एग्जाम में नहीं करना है कैंसिल, दिमाग में कैंसिल करना है या फिर रफ में करना है। ATM मर जाएगा,
पर केल्विन और केल्विन मर जाएगा, क्योंकि पर केल्विन मतलब केल्विन को नीचे लेके आओ। एक्सपोनेंट चैप्टर किए थे क्या क्लास 9 में? हाँ सर। तो जो m का यूनिट निकल के आया वो क्या निकल के आया? ग्राम। ओहो, यहाँ पर एक वैल्यू डालना भूल गया था। वॉल्यूम का तो डाला ही नहीं, वॉल्यूम का लीटर होता है, तो ये लीटर और लीटर मर जाएगा, तो बच्चा ग्राम पर मोल। ठीक है, तो m का यूनिट क्या आया? ग्राम पर मोल। इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट का जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम पर मोल। ठीक है, शायद तुमको समझ में आया बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखो सभी लेक्चर से बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये सोचो तुम, है ना। जो मैंने लेक्चर में कराया वन शॉट में सभी वहीं से है, ज़्यादा कोई हाथ पाँव नहीं मारना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ अ मिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर 0 केल्विन इज डबल्ड वाइल द वॉल्यूम इज हाफ्ड। तो क्या बोला है कि कुछ गैस है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है? गैस कितना डिग्री सेल्सियस में? 0 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। द प्रेशर ऑफ मिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस इज डबल। तो प्रेशर को डबल कर दिया, जैसे कि पहले अगर प्रेशर x था तो बाद में प्रेशर कितना हो गया? 2x, डबल कर दिया। वाइल द वॉल्यूम इज हाफ्ड, मतलब जो वॉल्यूम पहले y था वो बाद में वॉल्यूम क्या कर दिया? हाफ, y/2 हाफ कर दिया। व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस, मतलब पहले टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलते हैं? 273 केल्विन, और बाद में टेम्परेचर कितना होगा वो पूछ रहा है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आया तुमको कि नहीं समझ में आया? देखो, द प्रेशर ऑफ मिक्स्ड मास ऑफ गैस एट अ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब पहले 0 डिग्री सेल्सियस में है, उसको डबल कर दिया। क्या डबल कर दिया? प्रेशर को डबल किया। थोड़ा सा ग्रामर सीखो भाई। द प्रेशर डबल वाइल वॉल्यूम इज हाफ, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो इधर आओ भाई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अप्लाइंग कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ में हमने क्या सीखा था? P1 V1/T1 इक्वल्स टू P2 V2/T2, ऐसा ही कुछ सीखा था। P1 x है, V1 y है, और T1 के इधर में से कर देते हैं ना, माना हुआ है तो से लिख लेते हैं, ठीक है। और T1 कितना है? 273 इज इक्वल टू P2 कितना है? सर P प्रेशर को डबल किया होता है तो ये 2x है, और वॉल्यूम को हाफ किया हुआ था तो y/2 है। टेम्परेचर कितना है? यही तो फाइंड करना है सर जी। अब देखो कौन मरता है, 2 मर गया, है ना। और अगर मुझे T2 फाइंड करना है तो उसको ऊपर लेके जाएंगे इधर में, तो ये हो जाएगा T2 इक्वल्स टू x इंटू वाई डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा x इंटू वाई, और ये जो 273 है वो ऊपर जाएगा। यहाँ पर ये एक्स वाई कैंसिल, तो T2 भी कितना आया? 273 केल्विन, मतलब कोई चेंजेस नहीं हो रहा। ठीक है, शायद तुम्हें समझ में आ रहा है, बढ़िया ही तरीके से हमने सीखा इसको। चलो अब इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो क्या एकदम ही बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन आ जा रहा है क्या? नहीं सर, वही आ रहा है जो हमने सीखा था। चलो, और एग्जाम में भी वही आएगा जो तुम सीख के जा रहे हो, ये याद करना, है ना। जो मैं सिखाया 100% वहीं से आएगा। सर क्यों सर, आप बहुत ही अंतर्यामी बाबा है, डेंजर पढ़ाते हैं सर। नहीं रे भाई, कोई डेंजर वेंजर नहीं है, हम वही कराते हैं जो सिलेबस में है, और जो एग्ज़ाम वाला है वो वही क्वेश्चन देता है जो सिलेबस में। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा रिसर्च चल रहा है इधर में, समझ में आ रहा है। हम बस वो पन्नी ले लेते हैं सिलेबस वाला और उसी को करा देते हैं, और देखो कितना लक है भाई, वहीं से आ जाता है क्वेश्चन। चलो, ये क्लास 10 फालतू लेवल का होता है, मुझे समझ में आ रहा है क्या? कोई टेंशन नहीं लेना, फालतू लेवल का होता है, इतना ही सिलेबस है। एक महीना में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अंडर कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, लेकिन तुम्हारे लेवल से देखा जाए तो बहुत हार्ड होता है क्लास 10, क्योंकि मुझे भी क्लास 10 में जब था तो हार्ड लगता था, अभी इजी लगता है।
ठीक है, लेवल का बात है ना। अंडर कांस्टेंट प्रेशर, सर ज़्यादा फालतू बातें नहीं करते हैं, वापस आते इधर में। अंडर कांस्टेंट प्रेशर मिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 546 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस विथ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। ओहो सर जी, कुछ तो यहाँ पर झोल है। देखो मेरे को इधर देखते ही लग रहा है कि हमको क्या लगाना है ना, हमको लगाना है चार्ल्स लॉ। लेकिन क्या होता है एग्जाम में तुमको नहीं समझ में आता है कि यहाँ पर चार्ल्स लॉ लगाना है, तो यहाँ पर हम कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ बॉयज लॉ भी लगा सकते हैं, गलती नहीं होएगा। सर कैसे सर? देखो जब भी तुमको क्वेश्चन मिले ना कि पहले टेम्परेचर इतना था बाद में टेम्परेचर इतना हुआ, पहले वॉल्यूम इतना था बाद में वॉल्यूम इतना हुआ, चुपचाप से चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ कॉम्बिनेशन लगा दो, सही होएगा। देखो कैसे, देखो कांस्टेंट प्रेशर बोला है तो प्रेशर 1 अगर x है तो प्रेशर 2 भी क्या होएगा x, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है भाई। हाँ सर। और टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर 1 0 डिग्री सेल्सियस है और टेम्परेचर 2 कितना है 546 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर हमको बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, तो ये इनिशियल वॉल्यूम को V1 मान लेते हैं, ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम को V2 मान लेते हैं। अब लगाते हैं अप्लाइंग कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ कॉम्बिनेशन क्या बोलता है भाई? सर बोलते हो कि सर P1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 बाई T2 बोलते हैं क्या सर? हाँ सर बोलते हैं। तो P1 कितना है x, V1 कितना है नहीं दिया हुआ है, T1 कितना है 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलते हैं 273 केल्विन इक्वल्स टू P2 कितना दिया हुआ है x, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट था तो इधर जितना प्रेशर होएगा उधर भी उतना ही होएगा, इनटू V2 कितना है नहीं है सर, नहीं दिया हुआ। T2 इसको 273 ऐड करना पड़ेगा है ना, 546 273 6 7 8 9 7 8 9 10 11 है ना, 5 6 7 8 तो 819। तो यहाँ पर अगर मुझे रेशियो फाइंड करना है, किस किस का रेशियो बोला था भाई? फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस विथ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, मतलब फाइनल वॉल्यूम ऊपर होना चाहिए, इनिशियल वॉल्यूम नीचे। इसका मतलब V2 बाई V1 बोला है, तो 819 को ऊपर लेके जाएंगे, डिवाइड बाई 273, और ये x इधर में होएगा और ये वाला x इधर नीचे आएगा, तो x तो मर ही ना जाएगा, और इसको काटने पर 3 का टेबल से काटेगा शायद। 3 9 7 3 21 3 6 7 8, हाँ ये 1 जा ये 3 जा, तो ये जो V2 बाई V1 आया वो आया 3/1, मतलब V2:V1 जो है वो कितना है 3:1। समझे भाई कितना सिंपल है ना, लाइफ कितना इजी है। जब भी तुमको पहले इतना था बाद में उतना हुआ, फलना ढिलकाना हुआ, चुपचाप से कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ लिख दो, और जो कांस्टेंट बोला है दोनों में x लगा दो, जैसे मैंने किया, जैसा मैंने किया भाई। इधर प्रेशर को भी x लगा डाला और इधर P2 को भी x लगा डाला, लाइफ चिंगा लाला। समझ में आया? तो 2018 को भी हमने बढ़िया तरीके से सॉल्व किया। तो हम ऐसे ही करके सॉल्व करेंगे सारा क्वेश्चन को, और है ना। अब देखो 2019 ट्राई करो भाई, है ना, सॉल्व करने का ट्राई करो। दिक्कत हो रहा है मुझे भेजो टेलीग्राम में, ठीक है। तो जो अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, शायद तुमको ये 2 वीडियो से समझ में आया है ना। अब देखो मैं यहाँ पर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तुम वीडियो देखोगे, कुछ नहीं होने वाला। तुमको खुद से पेन उठाना है, सॉल्व करना है। नहीं हो रहा है तो भेजो भाई मेरे को, क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, उसको समझना होगा, ठीक है। मैं यहाँ सॉल्व करूँगा, तुम देखोगे, अरे वाह मज़ा ही आ गया, ऐसा कुछ बोलोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, सर मज़ा ही आ गया, फिर काम हो गया, है ना। मैं यहाँ पर क्वेश्चन जितना चाहूँ उतना कर लूँ, लेकिन तुम्हारे को फ़ायदा नहीं होगा जब तक तुम खुद से नहीं ट्राई करोगे। तो मैंने 2017-18 करके दिया है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये सब तुम्हें करना है
है ना, एक दिन में पूरा कंप्लीट कर दो बिहेवियर। ये मैं तुमको दे दूंगा कंपाइलेशन, है ना, चैप्टर वाइज कंपाइलेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ गैस मैं दे दूंगा। और जैसे जैसे हम बाकी सब चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे मैं उसका भी कंपाइलेशन तुमको दे दूंगा। देखो इतना रिसोर्सेस देने के बाद, कितना रिसोर्सेस दे रहा हूँ भाई मैं तुम्हारे को, क्या दे रहा हूँ मैं, हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ, सजेशन का क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, है ना, तुमको मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूरा बना के दिया, है ना, विथ एक्सप्लेनेशन। अब मैं तुमको कंपाइलेशन भी दे रहा हूँ चैप्टर वाइज। देखो मेरे तरफ से 100% मेहनत है फिजिकल साइंस में, तुम भी 100% देना, ठीक है। तो ट्राई करो सॉल्व करने का। चलो थैंक यू गाइस।